हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं जो अभी आगामी कुछ दिनों में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती 2022 का एग्ज़ाम होने जा रहा है। उसके अकॉर्डिंग हमने ये जो वीडियो तैयार कर रहे हैं उसमें जो पीछे के एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछले एग्ज़ाम्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछे हैं उनमें से हमने टॉप 100 क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक ज़रूर देखना। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना दोस्तों, ताकि उनको भी इस जो वीडियो का है लाभ मिल सके। और इनसे जो आपको लगभग यहाँ से लगभग आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, क्योंकि जो पीछे के एग्ज़ाम्स हैं उनसे ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ये हर एग्ज़ाम RS IAS से लेकर जो लो लेवल जो पटवारी हैं, ग्राम सेवक हैं, उन तक जो LDC वगैरह हैं जिनमें भी कंप्यूटर आता है, उन सभी के क्वेश्चन इनमें समाहित किए गए हैं दोस्तों। उन सभी के क्वेश्चन लिए गए हैं। आपको मैं बता दूंगा साथ साथ में सन कौन सा एग्ज़ाम कब किस में आया हुआ है। ठीक है, सारी डिटेल से हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, आप लास्ट में ये भी बताना कि आपके कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये शेयर करना, ताकि आपकी तैयारी आपको पता लग सके, साथ में हमें भी आपकी तैयारी का पता लग सके कि कितना आपको अभी और प्रिपेयर करने की आवश्यकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती हैं कहते हैं, यानी जो इंटरनेट के माध्यम से ऑडियो वीडियो के जो वार्तालाप प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है MPPCS 2017 के अंदर एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो इसको यहाँ पे कहा जाता है दोस्तों, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपको पता होगा, जो आप व्हाट्सएप के द्वारा जो करते हैं या फिर गूगल डियो के माध्यम से करते हैं, या फिर जो आपका जूम मीटिंग है उसके अंदर जो आप करते हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है दोस्तों। इसे ऑडियो और वीडियो, यानी उसमें वीडियो आप सामने है, लाइव चल रहा है तो आप सामने दिखाई देंगे, या फिर आपकी मीटिंग चल रही है, आप कहीं पे हो तो आपको जो मीटिंग के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है वो आपको दिखाई देगी। ठीक है, और वहाँ पे जो भी आवाज़ें हो रही हैं, जो भी शोर हो रहा है, जो भी कहा जा रहा है वो भी आपको सुनाई देगा, यानी वीडियो और ऑडियो दोनों आपको दिखाई देगी, यानी वार्तालाप होगी जो भी। तो उसको हम बोलते हैं हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है। इसके बाद इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं जो चैट क्या होता है। चैट हम जैसे व्हाट्सएप में आप सभी लगभग आजकल क्या है, व्हाट्सएप सभी यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन सभी के पास में है, तो व्हाट्सएप सभी यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप में जो मैसेज किया जाता है उसको हम चैट बोलते हैं, या फिर जो सीधा मैसेज होता है जो कॉन्टैक्ट नंबर से सीधे कॉन्टैक्ट नंबर पर जो भी मैसेज आता है, ठीक है, उसको भी क्या कहते हैं, चैट कहा जाता है। ईमेल, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है एक प्रकार से, जो कि ये चैट की तरह ही होती है। उसमें क्या है, एक पर्टिकुलर आईडी होती है जिसे ईमेल आईडी बोला जाता है। वो जैसे हमारी खुद की आईडी है और दूसरे की आईडी है, तो हम उसके माध्यम से जो भी आदान प्रदान है, जैसे फ़ोटो हैं, मैसेज हैं, या फिर वीडियो वगैरह कुछ भी हम शेयर कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से। ठीक है, वीडियो चैट, वीडियो चैट भी यही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह ही होता है। ठीक है, उसमें अगला बंदा हमें लाइव दिखाई देता है। ठीक है, हम उनसे बात कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं लाइव, रूबरू, आमने सामने। ठीक है, जैसे अगले के पास एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह हैं, हमारे पास भी हैं, तो हम वीडियो कॉल करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो वो क्या है, वीडियो चैट के अंदर आता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। वेब ब्राउज़र यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये भी क्वेश्चन है MPPCS 2017 के अंदर आया हुआ है। वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है, तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए ओपेरा भी एक वेब ब्राउज़र है। गूगल एप्पल भी एक जो वेब ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स भी एक वेब ब्राउज़र है। इसके अलावा जो है फायरफॉक्स सीधा है, ठीक है, क्रोम है, ठीक है, ओपेरा मिनी है, ये सारी के सारी क्या है, वेब ब्राउज़र के अंदर आता है। जबकि यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है विवाल्डी एक वेब ब्राउज़र नहीं है दोस्तों। कहीं पर भी आप देख लेना, विवाल्डी एक जो है वेब ब्राउज़र नहीं है। ठीक है, ये इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट पर जो भी एक्सेस किया जाता है उसमें हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, यानी जो ब्राउज़र हैं उसके माध्यम से ही हम कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं गूगल के अंदर या फिर याहू के अंदर हैं, जो भी सर्च इंजन है उनके अंदर।
ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है सर्च इंजन कौन से होती हैं, गूगल है, याहू है, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में यहाँ पे दे रखा है क्रैक्स किस नाम से जाने जाते हैं। ये भी MPPCS 2017 के एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है। इसको बोला जाता है दोस्तों ब्लैक हैट हैकर्स, ठीक है। सुरक्षा के संदर्भ में जो हैकर्स ब्लैक हैट हैकर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है डक डक गो है, एक है, क्या है डक डक गो, क्या है, तो डक डक को एक प्रकार से सर्च इंजन है, ठीक है, एक प्रकार का सर्च इंजन है, जैसे गूगल है, याहू है, इस प्रकार से डक डक गो एक सर्च इंजन है दोस्तों। वेब ब्राउज़र मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे वेब ब्राउज़र के अंदर हैं जो आते हैं गूगल वगैरह, सारे के सारे वेब ब्राउज़र आते हैं। न्यूज़ वेबसाइट जिस पर हमें जो आसपास की खबरों के बारे में जानकारी मिलती हैं, वो वेबसाइट न्यूज़ वेबसाइट होती है। वायरस जो है हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम को क्या है इंजेक्ट कर देते हैं, और जो हमें हमारी जो फाइल है उनको डिलीट कर देते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। इस प्रकार से हमारे जो डाटा है उनको नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, ये हानिकारक होते हैं। इसलिए हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर हम एंटीवायरस वगैरह रखते हैं, तो वायरस से बचने के लिए वो सारा सिस्टम होता है, ठीक है। इथरनेट एक उदाहरण है। इथरनेट किसका उदाहरण है, तो इथरनेट आपको पता होगा जो हमारे जो इंटरनेट के माध्यम से कनेक्शन जो होते हैं, लैन वैन मैन जो होते हैं, उनमें के अंदर जो लैन होता है, ठीक है, लाइन एरिया नेटवर्क जो होता है लैन, उसी को एक प्रकार से इथरनेट, दूसरा नाम उसका इथरनेट है, ठीक है। इथरनेट नेटवर्क कहा जाता है इसको। मेन जो होता है, ठीक है, एक वैन होता है। वाईफाई है, जो वाईफाई हम जानते ही हैं, वाईफाई, ठीक है, सभी एक दूसरे से मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है www का आविष्कारक कौन है। www जो हम आप सर्च करते हैं वेबसाइट कोई भी, उसके आगे लगाया होता है www डॉट, यानी एक प्रकार से सर्च जो वेबसाइट होती हैं उसके खोजकर्ता कौन है, तो उसकी खोजकर्ता है टी बर्नर्स-ली, ठीक है। MPPCS 2017 के अंदर एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। मोडेम परिवर्तित करता है, मोडेम क्या करता है, तो मोडेम आपको पता होगा जो भी नेटवर्क होता है उसके अंदर लगा होता है, लंबी दूरी के लिए जो नेटवर्क जाती हैं उनके बीच में एक मोडेम लगा होता है, ठीक है। और क्या काम आता है ये, तो ये काम आता है एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नलों में बदलने, यानी साथ में तो ये क्या करता है जो फ्रिक्वेंसी होती है उनको क्या है दोबारा उसको रिफ्रेश करता है, साथ में क्या है जो सिग्नल्स होते हैं उनको पीछे से किस प्रकार के सिग्नल आ रहे हैं और आगे किस प्रकार के सिग्नलों की हमें ज़रूरत है उसके हिसाब से कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो मोडेम करता है एनालॉग जो सिग्नल होते हैं हमारे, एनालॉग को डिजिटल में बदल देता है और डिजिटल को एनालॉग में बदल देता है। साथ ही साथ ये क्या करता है मॉडिफाई भी करता है सिग्नलों को, अगर जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है तो ठीक है, अगर वीक हो गए सिग्नल तो उनको मॉडिफाई करके स्ट्रॉन्ग सिग्नल के अंदर बदल देता है, ठीक है। ये कन्वर्ट भी करता है साथ में। अगला क्वेश्चन है MPPCS 2016 के अंदर आया हुआ 1024 किलोवाट बराबर होता है, 1024 किलोवाट है उसके बराबर क्या होता है, तो उसके बराबर दोस्तों 1 मेगावाट होता है, जिसे 1 MB बोला जाता है। 1 MB जो होता है वो क्या है 1024 किलोवाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहाँ पर डाटा एंट्री की जाती है कहलाती हैं, यानी जो एक्सेल के अंदर स्प्रेडशीट होती हैं, एक्सेल के अंदर जो शीट होती हैं उसको स्प्रेडशीट बोला जाता है। इसके अंदर स्प्रेडशीट के अंदर जो जहाँ पे जिस खाने के अंदर जिस कॉलम के अंदर डाटा एंट्री की जाती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सेल कहा जाता है, ठीक है। उसके अंदर इस प्रकार से जो कॉलम बने होते हैं, ठीक है, अलग अलग कॉलम होते हैं इस प्रकार से, तो उसके अंदर जहाँ पे डाटा एंट्री, जैसे इस कॉलम के अंदर डाटा एंट्री हो रही है तो इसको सेल बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किए हैं, गूगल का कौन सा है, तो गूगल का आप सभी को पता होगा, आपके फ़ोन के अंदर भी वो होता है, आप यूज़ भी करते हो उसको, तो वो होता है दोस्तों क्रोम है, गूगल क्रोम जिसे बोला जाता है, सीधा भी क्रोम बोला जाता है, जैसे आप प्ले स्टोर में जाके
देखोगे तो क्रोम, गूगल क्रोम लगाओगे तो भी वही आएगा, क्रोम के अंदर भी वही आएगा, ठीक है, गूगल क्रोम जिसे बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है। कंप्यूटर में जो वायरस होता है वो क्या होता है, कौन सा वायरस है? तो कंप्यूटर के अंदर जो एक प्रकार से का जो वायरस होता है कंप्यूटर में फैलने वाला, वो एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, डिजाइन किया हुआ प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर क्या है, करप्ट फाइलें होती हैं। वो क्या है, हमारे कंप्यूटर की जो फाइलें हैं उनको क्या है, नष्ट कर देती हैं। वो एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, यानी कंप्यूटर के लिए ही बनाया गया होता है, कंप्यूटर लैपटॉप के लिए एक प्रोग्राम सेट किया होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पैम, किस विषय से संबंधित शब्द हैं? स्पैम आप सभी को पता होगा, स्पैम जैसे फ्रॉड होता है उसी प्रकार स्पैम है। स्पैम एक प्रकार से है वो कंप्यूटर से संबंधित शब्द हैं, ठीक है। निम्नलिखित से कौन सा सर्च इंजन है? सर्च इंजन आपको बताया है मैंने कौन कौन से सर्च इंजन हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं सर्च इंजन बाइंडू एक सर्च इंजन है, ठीक है, बाइंडू एक सर्च इंजन है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्न में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? तो कौन सा है? प्रिंटर है, स्कैन है, वेबकैम है, माउस है। आपको मैंने पहले ही बताया है कि वीडियो जो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उनमें उनके अंदर जो आमने सामने जो लाइव उसमें दिखाई देता है, और ऑडियो का भी आदान प्रदान होता है, वीडियो का भी आदान प्रदान होता है। तो वीडियो का आदान प्रदान प्रिंटर से नहीं हो सकता, क्योंकि प्रिंटर से तो फोटोकॉपी हम निकालते हैं। स्कैनर से नहीं हो सकता, स्कैनर से हम कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करके उसको सॉफ्ट कॉपी में बदल सकते हैं, हार्ड कॉपी हो उसको। माउस से हम जो है जो सीपीयू के अंदर कंट्रोल करते हैं कोई भी जो एक्टिविटी है उसको। वेबकैम क्या होता है? एक प्रकार का कैमरा होता है दोस्तों, जिसे जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये वेबकैम है जो हमारा सही आंसर इसके अंदर होने वाला है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। HTTP का पूरा नाम क्या है? एक दोस्तों याद रखना, जो फुल फॉर्म होती हैं वो जितनी भी हैं वो रट लेना, क्योंकि उनसे लगभग एक क्वेश्चन पक्का आता है 100%। वो भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपको आता होगा पर आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सेम से जो है इनकी फुल फॉर्म दी हुई है, पर लास्ट के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज किया हुआ है, ठीक है। हमको यही लगेगा कि ये सभी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पे HTTP का पूरा नाम पूछा गया है, तो हाइपर टेक्स्ट जो ट्रांसफ़र प्रोग्राम है, हाइपर टूल ट्रांसफ़र प्रोग्राम है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, हाइपर टूल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। यानी सेम से सारे क्वेश्चन दिए हुए, सारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसके अंदर कौन सा सही है वो आपको चुनना है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, HTTP का पूरा नाम यही है, ठीक है। ये MPPCS 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट जो है कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती हैं खालिस्तान कहा जाता है। यानी जो कंप्यूटर पर जो लिखी गई, यानी जो भी पैराग्राफ लिखा गया है जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होता है, जैसे किसी ने मैंने जो कोई भी प्रोग्राम लिखा है, कोई भी टेक्स्ट लिखा है, वो इंटरनेट पर वेबसाइट पर डाल दिए हैं, वो कैसे आपको मिलेगा? तो वो मिलेगा दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से, www जिसे बोला जाता है, www। जैसे हमारी कोई वेबसाइट है www जैसे बुक फॉर यू, इस प्रकार से book4u.com ऐसे आप लगाओगे तो इस पर आपको जो भी मटेरियल मिलेगा वो आपको जो अपलोड होगा वो आपको दिखाई दे जाएगा। यानी www के माध्यम से आपको वो जानकारी मिल जाएगी। वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वो सभी को आपको पता है, कोई भी वेबसाइट खोले, चाहे आपका लैपटॉप खोले या फिर कंप्यूटर खोले, तो उसका पहला जो पेज होता है उसे होम पेज बोला जाता है, होम पेज होता है, ठीक है। खालिस्तान खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं। MPPCS 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन सही है? हॉस्टल है, पोर्टल है, आर्टिकल है या न्यूज़पेपर है? इसका सही आंसर आपका होगा पोर्टल, ठीक है, पोर्टल है। निम्नलिखित संक्षेप रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है?
जो जंक ईमेल होती हैं उसमें क्या होता है, कौन सा होता है, तो आजकल ट्रू कॉल होता है जो उसके अंदर जो भी आपके पास फ्रॉड कॉल आती हैं तो उसमें सबसे पहले आपको लाल रंग के अंदर लिखा हुआ मिलेगा कि ये स्पैम कॉल हैं, उसमें लिखा आएगा स्पैम। जैसे किसी का नाम आता है ना, किसी कॉल आती है किसी की, तो आपके नंबर से कॉन्टैक्ट नंबर सेव नहीं है तो उसका नाम दिखाई दे जाता है। उसी प्रकार से अगर आपके पास जो फ्रॉड कॉल आती है तो उसमें लिखा आएगा स्पैम लाल रंग के अंदर पट्टी में। तो इसी प्रकार से ये जंक फाइल होती हैं, जंक ईमेल हैं, उसको स्पैम बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आवश्यक घटक कौन सा नहीं है? यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, नहीं ये इम्पोर्टेंट है। MPPCS 2018 के अंदर आया वो क्वेश्चन है। तो इसके लिए वीडियो कैमरा यानी कैमरा रिकॉर्डिंग के लिए सामने आपके कैमरा भी होना चाहिए, डिस्प्ले डिवाइस आपको दिखाई देना चाहिए, यानी अगला क्या कह रहा है वीडियो उसकी चलनी चाहिए, डिस्प्ले भी आपके पास होनी चाहिए। माइक्रोफोन से जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है आपकी उसके पास जाएगी लाइव में, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। टेलीफोन, ये टेलीफोन नहीं होना चाहिए। ठीक है, टेलीफोन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होती है दोस्तों, इसमें सीधा ही होता है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है इसके अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं हैं? साइबर अपराध की कौन सी विशेषताएं हैं? एक तो है कार्यप्रणाली की रूप में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी पर्यावरण की अखंडता, अपराधी कंप्यूटर दक्षता तथा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की शिकार अभिज्ञता, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, हैकर्स एवं क्रैकर्स। ये आवश्यक विशेषताएं पूछ रहा है इसके अंदर, तो इसमें कोई भी आवश्यक विशेषताएं नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था उस समय। नेक्स्ट, शब्द खालिस्तान का आशय है एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्यों के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है, क्या कहलाता है? वाइट हैट, हैकर, क्रैकर, स्टैकर, क्या कहलाता है? तो वो दोस्तों का जो कहलाता है वो क्रैकर कहलाता है। ठीक है, लगभग यहाँ पे जो है ऑप्शन हैकर करके आएंगे, तो हैकर यहाँ पर गलत है, क्रैकर्स होता है वो। ठीक है, जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं, तो इसे निम्नलिखित में से किस प्रकार से जाना जाता है? तो किस प्रकार से जाना जाता है दोस्तों? वायरस है, ट्रोजन हॉर्स है, क्रैकिंग है, या फिर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो इसमें सही ऑप्शन आपका होगा, वो होगा डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है। नेक्स्ट, जो ग्राम सेवक 2016 के अंदर आए हुए सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है? सबसे तेज़ मेमोरी है तो वो होती है दोस्तों कैश मेमोरी होती है, कैश मेमोरी सबसे तेज़ होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, टेक्स्ट को केंद्र में अलाइनमेंट यानी सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए शॉर्टकट कौन सी है? तो सेंटर के लिए जो अलाइनमेंट होती है वो Ctrl+E होती है। ठीक है, और Ctrl+C कॉपी के लिए होती है। ठीक है, Ctrl+R है राइट अलाइनमेंट के लिए होती है, और कंट्रोल प्लस जो L होती है वो लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए होती है। ठीक है। नेक्स्ट, मल्टीमीडिया होता है। मल्टीमीडिया क्या होता है? मल्टीमीडिया यानी मल्टी के अंदर होता है एक से अधिक चीज़ें। मीडिया जो होती हैं, ऑडियो वीडियो जो होती हैं उसको कहा जाता है मल्टीमीडिया। में क्या होता है दोस्तों? मल्टीमीडिया में ऑडियो और वीडियो दोनों ही, श्रव्य और दृश्य दोनों ही होता है। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होने वाला है। नेक्स्ट है DNS का तात्पर्य क्या है? तो DNS का तात्पर्य क्या है? ये ग्राम सेवक 2016 के अंदर आए हैं। डोमेन नेम सिस्टम होता है दोस्तों, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, और बाकी में थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, ये याद रखना है थोड़ा। नेक्स्ट, 1 किलोवाट तुल्य है। 1 किलोवाट के अंदर दोस्तों जो यहाँ पे 8000 बिट होते हैं। ठीक है, बिट यहाँ पे बिट दिया हुआ है, ध्यान रखना, बाइट नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट है निब्बल, 1 निब्बल तुल्य है। तो एक निब्बल है वो किसके तुल्य है? तो 1 बिट के तुल्य है। सॉरी, यहाँ पे 1 बिट गलत है, 8 बिट के तुल्य है। 1 निब्बल है, सॉरी 8 बिट भी नहीं होगा, यहाँ पे 1 निब्बल होता है 4 बिट के तुल्य होता है। ठीक है, 1 निब्बल 4 बिट के तुल्य होता है।
4 बिट के तुल्य होता है एक निबल। ठीक है, नेक्स्ट भंडारण स्टोरेज की उच्चतम क्षमता है टेराबाइट, योटाबाइट, जेटाबाइट, एक्साबाइट। तो कौन सी है? तो टेराबाइट भंडारण क्षमता की उच्चतम क्षमता जो है, स्टोरेज की उच्चतम क्षमता है टेराबाइट है। मोडेम की स्पीड को किस प्रकार किस इकाई में नापा जाता है? तो मोडेम की जो होती है स्पीड उसको है दोस्तों बीपीएस के अंदर मापा जाता है, बाइट पर सेकंड के अंदर। ठीक है, जानकारी की सामग्री किस में जमा हो जाती है? जानकारी की सामग्री है वो दोस्तों मेमोरी डेटा रजिस्टर के अंदर जो है सेव हो जाती हैं। बीसीडी की सही पूर्ण रूप निम्न में से कौन सा है? यानी बीसीडी की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ रहा है। ग्राम सेवक 2016 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो कौन सा क्वेश्चन आंसर सही है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। बाइनरी कोडेड दशमलव, बिट कोडेड दशमलव, बाइनरी कोडेड डिजिट, बिट कोडेड डिजिट। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर? तो ऑप्शन जो बाइनरी कोडेड दशमलव है, पहला ऑप्शन है। बीसीडी का फुल फॉर्म बाइनरी कोडेड दशमलव यहाँ पे सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे मुख्य भंडारण भी कहा जाता है। यानी कौन सा ऑप्शन है जिसको कि मुख्य भंडारण कहा जाता है? तो मुख्य भंडारण द्वितीयक मेमोरी जो होती है, जो मेमोरी होती है उसको बोला जाता है मुख्य भंडारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे निर्माण किस समय प्रोग्राम किया जाता है? यह मेमोरी है। यानी जो कंप्यूटर जब निर्मित किया जाता है, सीपीयू जब चिप पे सेट की जाती है तो उस समय जो बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है दोस्तों रोम, रीड ओनली मेमोरी। यानी उसको केवल रीड किया जा सकता है, रीड ओनली मेमोरी जिसे बोला जाता है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी होता है रोम, जिसे क्या है जो कंप्यूटर निर्माण किया जाता है उसमें ही उसको प्रोग्राम सेट कर दिया जाता है। बाद में उसको न तो इरेज किया जा सकता है, न ही उसको रीराइट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी रोम किसे प्रदर्शित करता है? सीडी रोम की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ रहा है। पटवारी 2016 के अंदर आया हुआ है। जो यहाँ पे सीडी रोम है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन सही है रीड ओनली मेमोरी। यानी सीडी के अंदर क्या होता है, केवल आप रीड कर सकते हैं। सीडी की रोम के अंदर आप केवल रीड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी मेमोरी है जो प्रति सेकंड कई बार फ्रेश किया जाना चाहिए? यानी ऐसी कौन सी जो मेमोरी है उसको जो हर सेकंड उसको रिफ्रेश किया जाना आवश्यक है। ठीक है, नहीं तो उसके डाटा हैं वो इरेज हो जाते हैं। तो वो होती है दोस्तों डायनामिक जो रैम होती है उसको रिफ्रेश करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किससे लेपित होते हैं? यानी फरवरी 2016 के अंदर आए हुए हैं। इसमें पूछ रहा है हार्ड डिस्क जो होती हैं उसकी जो दोनों साइड हैं वो किससे लेपित होती हैं? तो किससे लेपित होती हैं? तो आप सभी को पता होगा उसके अंदर क्या होता है, चुंबकीय धातु ऑक्साइड जो उसकी पर चढ़ी होती है, चुंबकीय धातु ऑक्साइड लगा होता है। ठीक है, निम्नलिखित भंडारण युक्ति में से निम्न में से डेटा की सबसे बड़ी राशि स्टोर कर सकते हैं? कौन सी किस में स्टोर कर सकते हैं? तो फरवरी 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है हार्ड डिस्क, फ्लैश डिस्क, ब्लू डिस्क, डीवीडी। तो किस में कर सकते हैं? तो हार्ड डिस्क के अंदर ये कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट जो है कैश मेमोरी किन दोनों के बीच कार्य करता है? कैश मेमोरी है जो फरवरी 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। 1 नंबर जो ऑप्शन इसका सही है वो है सीपीयू और रैम के बीच में जो कैश मेमोरी है वो कार्य करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाइलर क्या है? कंपाइलर कंप्यूटर हार्डवेयर की एक संयोजन उच्च स्तर की भाषा से दूसरे में अनुवाद किए गए एक प्रोग्राम। मशीन स्तर की भाषा एक उच्च स्तर से अनुवाद किए गए एक प्रोग्राम, इसमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर?
तो इसके अंदर सही ऑप्शन है आपका मशीन स्तर की भाषा। एक उस तरह के अनुवाद के लिए एक प्रोग्राम होता है, ये कंपाइलर कहलाता है। कंपाइलर एक प्रकार का एप्लीकेशन होता है जो कि मशीन स्तर की भाषा को है उस स्तर की भाषा जो होती है उसके अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है GUI का अर्थ क्या है। GUI की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। कंप्यूटर जो पटवारी 2016 के अंदर कंप्यूटर पोर्शन था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो GUI का है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस जो ऑप्शन 3 नंबर सही है आपका। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए निम्न इकाई के कौन से संबंधित नहीं है वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर। तो वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर कैरेक्टर्स भी आता है, शब्द भी आता है, पैराग्राफ भी आता है, जबकि ये जो सेल होता है सेल्स ये इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है फोनट्रॉन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। फोनट्रॉन से क्या प्रदर्शित होता है। ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन होता है, दूसरा ट्रांसलेशन। इसमें सभी ऑप्शन एक जैसे दे रखे, ये मिस प्रिंटिंग है थोड़ा सा, तो ये ट्रांसलेशन ही होगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो इसमें तीनों ही ऑप्शन जो सेम दे रखे हैं जबकि सेम नहीं होनी चाहिए थी। ट्रांसलेशन इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी भाषा सीधे अनुवाद के बिना कंप्यूटर से समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है। तो मशीन भाषा है, असेंबली भाषा है, उस तरह की भाषा है। तो कौन सा है जो सीधे कंप्यूटर को समझ में आ रही है। तो वो है मशीनी भाषा। कंप्यूटर क्या है, मशीनी भाषा समझ में आती है। 0 और 1 पर आधारित जो भाषा होती है मशीनी भाषा, उसी को समझ पाता है कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट है त्रुटि की जाँच के लिए मूल ASCII जो ASCII कोड में प्रत्येक बाइट की अंतिम आरक्षित बिट के खालिस्तान बिट्स उपयोग करती हैं। कितनी बिट उपयोग करती हैं। तो ASCII कोड के अंदर है 7 बिट उपयोग किए जाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, 7 बिट उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आमतौर पर इस्तेमाल पर त्वरित पहुंच के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी जो किसी चीज़ पर किसी भी एप्लीकेशन पर तुरंत पहुंचना है तो कौन सा क्या उपयोग किया जाना चाहिए। स्टेटस बार, मेन्यू बार, टूल बार, ये शीर्षक बार। तो इसके अंदर टूल बार जो है सबसे पहले यूज़ किया जाएगा तो हम तुरंत उस पर करंटली पहुंच पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है MS ऑफिस का वेद संस्करण निम्न में से कौन सा नहीं है। ऑफिस XP है, ऑफिस 2010 है, ऑफिस मैनेजर है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है। इसके अंदर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, ऑफिस मैनेजर। ऑफिस मैनेजर इसका सही आंसर है। ठीक है, एक डिजिटल हस्ताक्षर है। डिजिटल हस्ताक्षर कौन सा है। एक बिट श्रृंखला जो कि संपर्की का नाम है। दूसरा है एक प्रेषक का एक विशिष्ट पहचान है। तीसरा है एक प्रमाणीकृत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अद्वितीय कुंजी के साथ जो केवल एक प्रेषक जानता है। चौथा है एक प्रेषक का एक मुद्रित हस्ताक्षर। दोस्तों हमें इंग्लिश के अंदर तो ये समझ में आ जाते हैं पर हिंदी के अंदर कुछ समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है एक डिजिटल हस्ताक्षर है। डिजिटल हस्ताक्षर के अंदर क्या होता है, जो एक क्या होता है प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है। ये एक सिग्नेचर होते हैं जो कि ऑनलाइन वेरीफाई होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवर्ती बैंड का प्रास होता है। तो आवर्ती बैंड का प्रास है वो है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य हैं जो आवर्ती बैंड का प्रास होता है प्रसारण के अंदर। FM जो प्रसारण होता है उसके अंदर। नेक्स्ट है यूनिकोड इनकोड परियोजना एक वर्ण तथा अथवा अंक का कितने समूह में प्रतिनिधित्व करती है। तो ये दोस्तों 16 बिट के अंदर ये प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, नेक्स्ट निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। मॉडेम एक सॉफ्टवेयर होता है। दोस्तों मॉडेम एक सॉफ्टवेयर नहीं होता है। ठीक है, मॉडेम होता है जो कि मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का कार्य करता है, जो कि एनालॉग को डिजिटल में बदलता है, डिजिटल को एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करता है। मॉडेम वोल्टेज का स्थायीकरण करता है। वोल्टेज का स्थायीकरण नहीं करता है क्योंकि बिजली पर आधारित नहीं होता है। ये सिग्नल को चेंज करता है, विद्युत पर आधारित नहीं होता है। मॉडेम प्रचालन तंत्र होता है, मॉडेम प्रचालन तंत्र नहीं होता है। ठीक है, मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। हाँ सही है, ये केवल सिग्नल को ही चेंज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेरॉन पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है। RS प्री 2013 के अंदर आया हुआ है। कंप्यूटर रैम के, कंप्यूटर माइक्रोचिप के, कंप्यूटर प्रोसेसर के और उपरोक्त सभी। तो ये क्या है, जो सिलेरॉन है, पेंटियम है और कोर क्रम है, ये जो कंप्यूटर प्रोसेसर के ही भाग हैं, प्रारूप हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है
लेन नेटवर्क में प्रत्येक सिस्टम की पहचान होती है। लेन जो होता है उसके अंदर जो सिस्टम की पहचान किसके द्वारा होती है? नाम के द्वारा, आईपी एड्रेस के द्वारा, निर्माता द्वारा दी गई क्रम संख्या, मैक एड्रेस के द्वारा। तो इसके अंदर जो लैन जो होता है हमारा, उसके अंदर है हमारी जो पहचान होती है वो एक आईपी एड्रेस के अंदर होती है। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लूटूथ तकनीक प्रयुक्त होती है किसके लिए? RS प्री 2013 के अंदर आया हुआ है। लैंडलाइन फ़ोन से मोबाइल फ़ोन पर संचार हेतु, यंत्रों के मध्य वायरलेस संचार हेतु, केवल मोबाइल फ़ोन पर सिग्नल प्रसारण हेतु, सैटेलाइट टेलीविज़न संचार हेतु। तो इसमें सही ऑप्शन है वो है यंत्रों के मध्य वायरलेस संचार के लिए जो ब्लूटूथ तकनीक प्रयोग की जाती है। इसमें किसी प्रकार का वायर जो है काम में नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट है तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो प्रकाश तंत्र, सूक्ष्म तंत्र, रेडियो तंत्र, विद्युत तंत्र। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा वो होगा दोस्तों जो प्रकाश तंत्र है उसके अंदर ये काम में आता है। अगला है संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्न में से किससे बचाता है? अनाधिकृत आक्रमण, डाटा ड्रिवन आक्रमण, अग्नि आक्रमण, वायरस आक्रमण। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर? तो ऑप्शन है अनाधिकृत आक्रमण के अंदर जो है ये फायरवॉल है आपको बचाता है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है? सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है यूपीपीसीएस प्री 2014 के अंदर आया हुआ है। प्रोटोकॉल है, लॉगिन है, आर्ची है, ये सभी हैं। कौन सा सही है इसके अंदर? तो ये सभी इसके अंदर सही है। जो प्रोटोकॉल भी है, लॉगिन भी है, आर्ची भी है, ये सभी हैं सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का राजपथ कहते हैं, सूचना का गेटवे जो है ये किसे कहते हैं? यूपीपीसीएस न्यायिक सेवा 6/9/2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ईमेल को कहते हैं, पेजर को कहते हैं, सेलुलर फ़ोन को कहते हैं, इंटरनेट को कहते हैं। तो सूचना का राजपथ है वो इंटरनेट को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार युक्तियों का एक परिपथ जो एक देश अथवा महाद्वीप की सीमाओं को पार करता है कहलाता है। असिस्टेंट जेलर 15/3/2016 के अंदर आया हुआ है। MAN मैन जो है, PAN पैन जो है, LAN लेन जो है, WAN वेन है। तो किसको कहा जाता है? संचार युक्तियों का एक परिपथ जो एक देश अथवा महाद्वीप यानी बड़े क्षेत्र के अंदर जो फैला होता है वाइड एरिया नेटवर्क जिसे बोला जाता है। ठीक है। तो WAN को कहा जाता है वाइड एरिया नेटवर्क जो बड़े क्षेत्र के अंदर फैला होता है, कनेक्शन होते हैं उसके। भारत में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा पॉलिसी की शुरुआत जिस वर्ष में हुई? तो साइबर सुरक्षा पॉलिसी की शुरुआत है भारत के अंदर 2013 के अंदर हुई थी दोस्तों, 2013 के अंदर। ठीक है, साइबर पॉलिसी की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के हैं, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर के हैं। तो इसमें पूछा गया है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण हैं? तो ये जो स्प्रेडशीट वगैरह हैं वो आपके हैं एक प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट इनमें से कौन सा कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है? कनेक्टिंग डिवाइस की बात करिए, राउटर है, हब है, स्विच है, ये सभी। तो कनेक्टिंग डिवाइस है इसमें ये सभी आते हैं। राउटर भी कनेक्टिंग डिवाइस के अंदर आता है, स्विच भी आता है, हब भी आता है। तो ये सभी आ जाएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट जो है वो है FTP का पूरा नाम है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका पूरा नाम होता है FTP का। ठीक है, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। 1 बाइट में होते हैं। 1 बाइट में क्या कितने होते हैं? 8 बिट होते हैं, 16 बिट होते हैं, 32 बिट होते हैं, 64 बिट होते हैं। तो इसके अंदर 8 बिट आपका सही आंसर होगा। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा होती है, सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा होती है, कौन सी होती है? तो सबसे धीमी की बात करें अगर हम, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डायल अप सर्विस, लीज्ड लाइन, केबल मोडेम। तो सबसे सस्ती है वो दोस्तों आपकी होती है डायल अप सर्विस। डायल अप सर्विस सबसे सस्ती होती है। साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ है, DOS का अर्थ है डिनाइल ऑफ सर्विस। DOS का अर्थ है डिनाइल ऑफ सर्विस। ऑप्शन नंबर 1 सही है। उत्तराखंड PCS 2014 के अंदर आया हुआ है। मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है।
यानी ग्राम सेवक में सीधा पूछा गया था। मल्टीमीडिया में सीधा ऑप्शन था कि क्या क्या आता है, ऑडियो वीडियो और आल दिया हुआ था। इसमें अलग कुछ अलग दिया हुआ है। तो मल्टीमीडिया के अंदर क्या क्या आता है, मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स, एनिमिक्स, जो एनिमेशन है, वीडियो, म्यूजिक और आवाज़ सभी कुछ आता है इसके अंदर। एक निश्चित पते पर किसी एब्जूबर द्वारा बार बार एक ही मेल संदेश भेजना कहलाता है। क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ईमेल जो स्पैमिंग होता है वो कहलाता है। जो एक निश्चित पते पर बार बार जो मैसेज किया जाता है वो ईमेल स्पैमिंग कहलाता है, स्पैम जिसे बोला जाता है। एक प्रोग्रामिंग जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैला सकता है वह कहलाता है। तो वह दोस्तों आपको पता होगा जो क्रिप्ट फाइल कर देता है वो वायरस होता है, ठीक है, उसको वायरस बोला जाता है। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका कहलाता है। क्या कहलाता है, मल्टीमीडिया, मैक्रोमीडिया, इंटरएक्टिविटी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका, तो वो होता है मल्टीमीडिया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप पर किसकी परत होती है। आईसी जो होती है इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे बोला जाता है, उस पर सिलिकॉन की जो है परत लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के दिमाग के रूप में जाना जाता है, कंप्यूटर के दिमाग के रूप में है वो सीपीयू को जाना जाता है, सीपीयू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। नेक्स्ट है, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। वर्चुअल जो मेमोरी होती है उसका आकार निर्भर किस पर करता है, तो किस पर करता है, डाटाबेस पर, एड्रेस लाइन पर, डिस्क स्पेस पर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है जो वर्चुअल मेमोरी का आकार है वो डिस्क स्पेस यानी डिस्क के अंदर कितना स्पेस है उस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, इंटरनेट है। इंटरनेट क्या है, कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है, रेल के डिब्बों का हिसाब रखने वाली पद्धति है, समुद्र में मछली पकड़ने का जाल है, उपरोक्त में से उपरोक्त सभी हैं। तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक कंप्यूटर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है जो कंप्यूटर कहलाता है, जो इंटरनेट कहलाता है। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी हैं, सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली जो है डिवाइस हैं वो है कौन सी है, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड नहीं होती है, मदरबोर्ड सीपीयू के अंदर लगा होता है, मदरबोर्ड नहीं होता है, सीपीयू, सीपीयू पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर नहीं होता है, मेमोरी की इकाई है। कीबोर्ड, हाँ कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम पूरा का पूरा प्रोसेस है वो कर सकते हैं, माउस की भी ज़रूरत नहीं होती है, तो पूरा प्रोसेसिंग जो कीबोर्ड के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर प्रोग्रामों के एरर्स को कहा जाता है। जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उसकी एरर्स को क्या कहा जाता है, ओवरलुक आइटम, बग्स, जो ब्लंडर, गलतियाँ, तो क्या कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा जो कंप्यूटर के अंदर एरर्स आती है उसको बग्स कहा जाता है, ठीक है, उसको बग कहा जाता है। MPPCS 2014 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो प्रिंटर आप सभी को पता होगा एक प्रकार से आउटपुट है, प्रोसेसर है, इनपुट है या फिर सॉफ्टवेयर है। प्रिंटर है यानी हमें सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के रूप में बदल के देता है, तो ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है, एक प्रकार से आउटपुट डिवाइस हो गया। परम एक उदाहरण है, परम किसका उदाहरण है, सुपर कंप्यूटर का, PDA का, लैपटॉप का, PC का। तो जो परम एक है वो एक प्रकार से सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब WWW में किस प्रकार पहुंचा जा सकता है, तो वो पहुंचा जा सकता है HTTP के द्वारा पहुंचा जा सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक वैलिड वेद डोमेन नेम एक्सटेंशन है। वेद कौन सा है, तो वेद.com भी होता है, .gov भी होता है, .net भी होता है, और भी बहुत सारे हैं जो वेद होते हैं, तो ये सभी यहाँ पे वेद हैं डोमेन नेम। नेक्स्ट, URL का विस्तृत रूप है यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर। तो URL का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है ईमेल का विस्तृत रूप है। ईमेल का विस्तृत रूप की बात करें हम तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है, जो इलास्टिक मेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ठीक है,
या फिर इनमें से कोई नहीं है, इलेक्ट्रिक मेल है। तो इनमें बात करें अगर हम सही आंसर की, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? तो हॉटमेल है, या फिर रेडिफ मेल है, याहू है, ये सभी हैं। तो कौन सा इसका सही आंसर है? तो ये सभी के सभी निःशुल्क ईमेल के सेवा प्रदाता हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे HTML का विस्तृत रूप है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका सही फुल फॉर्म है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका सही फुल फॉर्म है। कंप्यूटर वायर है। कंप्यूटर वायर किसे कहा जाता है? कंप्यूटर वायर ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतियां बना सके, नहीं ऐसा वायरस जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करे। यहाँ पे ये वायर नहीं है दोस्तों, ये यहाँ पे वायरस है। ठीक है, वायरस है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, वायरस है। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतियां बना लेता है, सही है, पहला ही ऑप्शन सही है इसके अंदर। कंप्यूटर हैकर हैं। कंप्यूटर हैकर क्या होते हैं? एक व्यक्ति जो कंप्यूटर की सुरक्षा बनाए रखता है, एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ की दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता। तीसरा है कंप्यूटर के सुरक्षित परिचालन हेतु उत्तरदायी एक व्यक्ति। चौथा है कंप्यूटर सुधारने वाला एक व्यक्ति। तो इसके अंदर कौन सा सही है? तो इसके अंदर बात करें अगर हम, तो वो है एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के लिए दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है, ये इसका सही आंसर है। कंप्यूटर हैकर कराता है वो। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर के सुरक्षित परिचालन हेतु उत्तरदायी एक व्यक्ति। यस, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है साइबर क्राइम कार्य है। साइबर क्राइम क्या होता है? हैकिंग होता है, स्टॉकिंग होता है, सर्विस आगाज की मनाही होता है, ये सभी हैं। कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर? तो साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम के अंदर सभी आते हैं ये। ठीक है, साइबर क्राइम के अंदर ये सभी आते हैं। ऑप्शन आपका ये सही है। नेक्स्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन, दूरभाष पर कॉल का परिचालन, दूरबीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस का परिचालन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा है? पहला ऑप्शन सही है, दूरभाष प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संगणकों कंप्यूटरों के आईसी चिप प्राय निम्न में से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? पर्ण के, सिलिकॉन के, क्रोमियम से और स्वर्ण से। तो इसका सही आंसर क्या है? सिलिकॉन से। सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। किसी संगठन की वेबसाइट का .com सूचित करता है। किसको संचित करता है? कम्युनिकेशन को, कंपनी को, कमांड को, कमर्शियल को। यानी ये जो सूचित करता है वो कमर्शियल को संचित करता है। यानी किसी भी संगठन की वेबसाइट का .com जो भी पीछे लगा होता है, डोमेन नेम जो होता है, वो सूचित करता है उसकी कमर्शियल, यानी किस प्रकार की ये वेबसाइट है उसको जो है प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मोडम एक सॉफ्टवेयर होता है, मोडेम वोल्टेज का स्थायीकरण होता है, मोडम प्रचालन तंत्र होता है, मोडम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो मोडेम एक प्रकार से मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का कार्य करता है, यानी जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है, एनालॉग को डिजिटल के अंदर बदलता है, यानी सिग्नल्स को जो होते हैं उनको कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है। ये आरएस के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। कंप्यूटर रैम, कंप्यूटर माइक्रोचिप, कंप्यूटर प्रोसेसर, उपरोक्त सभी की। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो कंप्यूटर प्रोसेसर हैं, कंप्यूटर प्रोसेसर है उसके ही प्रकार हैं, सिलेरॉन है, पेंटियम है, कोर क्रम, ये सभी हैं कंप्यूटर प्रोसेसर के प्रकार हैं। नेक्स्ट, लैन नेटवर्क में प्रत्येक सिस्टम की पहचान होती है। लैन जो होता है उसके अंदर इसके द्वारा पहचान होती है, नाम के द्वारा होती है, आईपी एड्रेस के द्वारा होती है, निर्माता की द्वारा दी गई जानकारी के द्वारा होती है, मैक एड्रेस के द्वारा होती है। तो लैन के अंदर बात करिए अगर हम, तो आईपी एड्रेस के द्वारा होती है। ठीक है, नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की प्रास होती है, कितनी होती है? प्रास कितनी होती है? तो इसके अंदर 64 बिट की प्रास होती है। नेक्स्ट, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। बाइनरी कोड के अंदर अगर हम बात करें तो संख्या 7 लिखी जाती है। इनमें से ऑप्शन किसी भी कौन सा भी सही नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, जो कॉम्प्रेस्ड डिस्क हैं, कंप्यूटराइज्ड डाटा है, कॉम्प्रेस्ड डाटा है, तो किसके लिए किया जाता है? तो इसमें बात करें अगर हम, तो कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए सीडी का उपयोग है वो कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया जाता है। ठीक है। जो सीडी होती है, एक तो डीवीडी होती है, एक सीडी होती है। ठीक है। सीडी के अंदर जो है हम रीराइट नहीं कर सकते हैं, केवल हम रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं केवल। ठीक है। ये एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में भी कार्य करती हैं। ठीक है। जो कॉम्प्रेस्ड डिस्क होती हैं, कॉम्प्रेस्ड डाटा होता है, कंप्यूटराइज्ड डाटा होता है, ये इसके अंदर सीडी की फुल फॉर्म नहीं है। RS 2003 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, किस शॉर्टकट कुंजी की, यानी कुंजी को की कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, द्वारा वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट की जाती है? नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस के का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस के का यूज किया जाता है। ठीक है। निम्न में से कौन फ़ॉन्ट स्टाइल अंदाज नहीं है, यानी कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है? फ़ॉन्ट स्टाइल की बात करें तो रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, ये सुपरस्क्रिप्ट एक प्रकार से फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है। सुपरस्क्रिप्ट जैसे C5 ये सुपरस्क्रिप्ट इस प्रकार से होता है, ये नहीं होता है। ठीक है। बोल्ड, रेगुलर, इटैलिक, ये सारी फ़ॉन्ट स्टाइल हैं। ठीक है। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस S होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस S होता है, क्या होता है? जो प्राथमिक परीक्षा प्राइमरी परीक्षा थी 13/2/2016 के अंदर, उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो सिनेरियो के लिए होता है, साइज के लिए होता है, सेव के लिए होता है, स्पेलिंग जांचने के लिए होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसके अंदर ऑप्शन हमारा सेव करने के लिए ये होता है, कंट्रोल प्लस S सेव किया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट है एक्सेल वर्कशीट का, यहाँ पे है एक्सेल वर्कशीट का प्रथम सेल को ऐसे लेबल किया जाता है, कौन सा लेवल है? AA, AB, AA, AO, यानी कौन से लेवल में किया जाता है? तो AB लेवल जो किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीगाबाइट से तात्पर्य है? गीगाबाइट से क्या तात्पर्य है? तो गीगाबाइट है 1024 बाइट है, या फिर 1024 किलोवाट है, या फिर 1024 मेगावाट है। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? गीगाबाइट, यानी यहाँ पे आपको पता होगा गीगाबाइट का अर्थ है GB। ठीक है। GB, तो GB वो होती है 1024, जो MB होती है, मेगाबाइट होती है, उसके इक्वल होता है। तो ऑप्शन 3 नंबर सही होगा यहाँ पे। कीबोर्ड किस तरह का यंत्र है? कीबोर्ड की बात करें किस प्रकार का है? इनपुट आउटपुट है। ठीक है। किस प्रकार का है? तो कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइस है। ठीक है। नेक्स्ट है ALU का पूरा नाम यहाँ पे पूछ रहा है। ALU है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे बोला जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, वो आपका सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का उपयोग इस्तेमाल होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क जो CD होती है उसके अंदर किस प्रकार का तकनीक उपयोग में लिया जाता है? यांत्रिक, मैकेनिक, विद्युत, इलेक्ट्रिकल, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कौन सा यूज में होता है? लेजर होता है। तो इसका ऑप्शन है लेजर सही है इसके अंदर। नेक्स्ट है, आप अपने हैंडआउट में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं? टाइम मास्टर है, टाइटल मास्टर है, स्लाइड मास्टर है, हैंड आउट मास्टर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? हैंड आउट मास्टर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, प्रस्तोता यानी प्रेजेंटर पर उपलब्ध स्लाइड शो विकल्प सभी को समाहित करता है, केवल निम्न को छोड़कर। किसको जो है प्रेजेंटेशन होता है उसमें कौन सा जो है समाहित होता है? ट्रांजिशन कमांड, स्पीकर नोड कमांड, मीटिंग रिमाइंडर कमांड, या फिर नेविगेशन कमांड। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन की बात करें अगर हम, तो ट्रांजिशन कमांड जो संक्रमण कमांड होती है उसको छोड़कर सभी ये शामिल हैं। ठीक है। अगर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है,
वो है अगर सिस्टम में टाइम एवं दिनांक गलत प्रदर्शित हो रहा है तो इसका प्रयोग कर रीसेट कर सकते हैं। कहाँ पे रीसेट कर सकते हैं? तो आप कर सकते हैं इसको राइट क्लिक के द्वारा नहीं, राइट फाइल के द्वारा नहीं, कैलेंडर के द्वारा नहीं, तो कंट्रोल पैनल में जाके आप इसको सही कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल में सारा सिस्टम जो कंप्यूटर है उसका सही करना हो, कोई भी जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जोड़ना हो, ऐड करना हो, तो आप जो कंट्रोल पैनल के माध्यम से सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में प्रयुक्त होता था, यानी प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था उसमें क्या प्रयोग किया जाता था? ट्रांजिस्टर या फिर वैक्यूम ट्यूब या मैग्नेटिक कोरम सिलिकॉन चिप्स। दो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था तो उसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन आपके प्रदर्शन की मुद्रित प्रतिलिपि उपलब्ध करवा करता है? ठीक है, आउटलाइन, स्पीकर नोट, ऑडियंस, हैंडआउट, उक्त सभी। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। ऑडियंस हैंडआउट है वो आपको है जो आपका प्रेजेंटेशन है उसकी मुद्रित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई कंप्यूटर दूसरे को डाटाबेस सुविधा प्रदान करता है तो वह जाना जाता है, किस प्रकार से जाना जाता है? वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, डाटाबेस सर्वर, एफटीपी सर्वर। तो किस प्रकार से जाना जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो डाटाबेस सुविधा उपलब्ध करवाने वाले को हैं हम क्या कहते हैं? तो वो कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे, उसको दोस्तों एफटीपी कहा जाता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्वर। ठीक है, नेक्स्ट है दिनांक एवं समय प्रदर्शित होते हैं तो कहाँ पे होते हैं ये सारी की सारी? तो ये होते हैं दोस्तों जो ताशक बार होती है उसमें। अगर बात करें हम स्टेटस बार की तो स्टेटस बार में है जो करंट में कौन सा एप्लीकेशन ओपन है वो सारा का सारा जो यहाँ पे प्रदर्शित होता है। सिस्टम ट्रे के अंदर जो है यहाँ पे दिनांक एवं समय प्रदर्शित होता है। टास्क बार में भी बोल सकते हैं, उसके अंदर टास्क बार दिया है तो टास्क बार इसका सही आंसर है। यूआरएल से तात्पर्य है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, इसका सही आंसर है। यूनिफॉर्म का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा अनुप्रयोग एप्लीकेशन प्रदर्शन तैयार करने के लिए प्रयुक्त होता है? फोटोशॉप होता है, पावर पॉइंट होता है, आउटलुक, एक्सप्रेस होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। तो कौन सा होता है इसके अंदर सही आंसर की बात करें तो इसके अंदर सही आंसर है हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर, पावर पॉइंट जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, ए पिक्सल होता है, ए पिक्सल होता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो तस्वीर बनाता है। द्वितीय स्मृति में संग्रहित तस्वीर है, तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है दोस्तों तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा है डिजिटल सिग्नेचर है। डिजिटल सिग्नेचर क्या है? कंप्यूटर पर स्कैन किए गए हस्ताक्षर हैं, हस्ताक्षर को पहचानने वाला अनुप्रयोग है। पब्लिक की कुंजी इनक्रप्शन है, सेंडर का कोड नंबर है। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं? जो डिजिटल सिग्नेचर हैं वो होते हैं दोस्तों पब्लिक की कुंजी इनक्रप्टेशन, जो डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा ब्लूटूथ एक उदाहरण है। ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? व्यक्तिगत नेटवर्क का, व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ब्लूटूथ होता है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण होता है, यानी वो नज़दीक नज़दीक ही एक दूसरे से कनेक्ट होता है, इसे व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क भी बोला जाता है जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है। नेक्स्ट है वाईफाई का विस्तारित रूप है जो है क्या है? तो वाईफाई का फुल फॉर्म है वायरलेस फ्लो नहीं, वाइड फिडिलिटी नहीं, वायरलेस फिडिलिटी हाँ, वायरलेस फिडिलिटी वाईफाई का पूरा नाम है। नेक्स्ट है कस्टम एनिमेशन, टच पेन का विकल्प आपको प्रीसेट अथवा कस्टम घूर्णन पथ लागू करने की अनुमति प्रदान करता है। एड इफेक्ट या फिर एम्फेसिस, एनिमेट नाउ या सभी। कौन सा करता है? जो कस्टम एनिमेशन टच पेन का जिसमें कि प्रीसेट एवं कस्टम घूर्णन पथ लागू होता है तो वो होता है एड इफेक्ट। ठीक है, एड इफेक्ट में किया जा सकता है। नेक्स्ट है सीक्रेट की इंक्रिप्शन के रूप में में भी जाना जाता है। सीक्रेट की इंक्रिप्शन के रूप में भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? प्राइवेट इंक्रिप्शन है, सिमेट्रिक
इंक्रिप्शन है, सीक्रेट इंक्रिप्शन है या फिर एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन है। तो किसके रूप में? प्राइवेट इंक्रिप्शन के रूप में है। जो सीक्रेट के इंक्रिप्शन है उसको जाना जाता है। नेक्स्ट है वह साधन जिससे इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटर्स के बीच डाटा एंड फाइल्स का स्थानांतरण किया जा सकता है। तो क्या कहलाता है? अभी क्वेश्चन आया था पीछे, ठीक है, तो उसमें आता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। नेक्स्ट सूचना तकनीकी अधिनियम भारत में संशोधित किया गया था। कब संशोधित किया गया था? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है भारत के अंदर है, संशोधित 2008 के अंदर किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कीटक एक रूप है। किसका रूप है? तो गैर दुकान खुदरा बिक्री का, नॉन स्टॉक रेटिंग का है या फिर सुपर मार्केट का है या फिर छूट खुदरा विक्रेता, डिस्काउंट रिटेलर का है या सीमित लाइन विक्रेता, सीमित लाइन रिटेलर का है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सही है गैर दुकान खुदरा बिक्री, नॉन स्टोर जो रिटेलिंग है इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर Ctrl+R के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? आखिरी में बंद किए गए डॉक्यूमेंट को पुनः खोलने के लिए नहीं, अंतिम मुद्रित पृष्ठ को पुनः मुद्रित करने के लिए नहीं, पैराग्राफ के अंतिम फॉर्मेट को पुनः लागू करने के लिए नहीं, चुने गई पैराग्राफ को राइट अलाइनमेंट करने के लिए। हाँ, Ctrl+R है वो कोई भी पैराग्राफ है उसको राइट अलाइनमेंट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? ये SSC के अंदर आया हुआ है, CGL 2014 के अंदर। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जनरल एप्लीकेशन या सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम या सिंगल यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम, इसके रूप में जाना जाता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो इसका सही आंसर है यूनिक्स जो होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट जो है टेलनेट का तात्पर्य है। टेलनेट का तात्पर्य है टेलीफोन नेटवर्क है, टेलीविजन नेटवर्क है, टेलीटाइप नेटवर्क है या टेलीफैक्स नेटवर्क है। कौन सा ऑप्शन सही है? टेलीटाइप नेटवर्क। इंटरनेट के क्षेत्र में www का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब के लिए किया जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस प्रयोग एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, वेब ब्राउज़र का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का? तो वेब ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है? कौन सा है? 4 नंबर है MDB। MDB एक है जो पिक्चर का विस्तार नहीं है। PNG भी है, GIF भी है, JPEG भी, ये सारे फाइल फॉर्मेट है फ़ोटो के। मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? कौन सा सबसे बड़ा है? टेराबाइट। यहाँ पे टेराबाइट है, इसमें दिया हुआ है उसमें से टेराबाइट ही सबसे बड़ा है। ठीक है। TB जिसे बोला जाता है। कंप्यूटर विद्युतीय संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में किसके प्रयोग किया जाता है? SSC CGL जुलाई 2014 के अंदर आया है। द्वितीयक संग्रहण के रूप में किसे कहा जाता है? रोम। ठीक है, रोम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यूनिक्स। यूनिक्स एचलन सिस्टम किसके लिए प्रयुक्त होता है? यूनिक्स के लिए बात करें अगर हम तो बहु प्रयोगता के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 1 किलोबिट कितने बिट के बराबर होता है? 1 किलोबिट कितने बिट के बराबर होता है? SCCGL अप्रैल 2014 के अंदर आया हुआ है। किलोबिट यानी 1 KB की बात कर रहा है, 1 KB की बात कर रहा है, किसके बराबर होता है? तो वो होता है 1 KB कितने बिट के बराबर होता है? तो इसके बराबर बात करेंगे अगर हम 1024 बिट के बराबर होता है। ठीक है, 1024 बिट इसके अंदर होती है। तो 1024 बिट 3 नंबर ऑप्शन के अंदर सही है हमारा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए निम्न में से किस विकल्प को सिलेक्ट किया जाता है? क्लोज कमांड को सिलेक्ट करना, न्यू कमांड को सिलेक्ट करना, सेव कमांड को सिलेक्ट करना, ओपन कमांड को सिलेक्ट करना। यानी ये बोल रहा है जो फाइल है उसको फाइंड और लोड करने के लिए, कोई भी फाइल कंप्यूटर के अंदर सेव है उसको जो है फाइंड ढूंढने के लिए और लोड करने के लिए, देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ओपन कमांड को सिलेक्ट करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 4 है, ओपन कमांड को सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं? लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं? धीमे होते, तेज़ होते हैं, महंगे होते हैं, अधिक महंगे होते हैं? तो आप सभी को पता है सबसे तेज़ जो है आजकल लेजर प्रिंटर चलते हैं वही सबसे तेज़ हैं। और जो डॉट मैट्रिक्स की तुलना की जा रही है तो यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स धीमे होते हैं क्योंकि ये एक एक अक्षर को यहाँ पे प्रिंट करते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? कोई कंप्यूटर जो क्रमादेश लागू करता है तो वो कहाँ पर अटक जाता है? वो कहाँ पर अटक जाता है? आपको पता होगा, रैम के अंदर, रोम के अंदर, अनमिका के अंदर, या फिर नेका के अंदर। नेका जो होती है उसको फ्लॉपी डिस्क भी कब बोला जाता है। तो जो कोई भी क्रमादेश होता है तो वो फ्लॉपी डिस्क के अंदर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है, प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्राय क्या कहते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंपाइलिंग, लूपिंग। तो क्या कहा जाता है इसको? वो लूपिंग कहा जाता है। प्रोग्राम में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को लूपिंग कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाएगी? केवल रोम पद्धति, शॉर्ट्स आधारित पद्धति, द्विआधारी पद्धति, 2 और 3 दोनों। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो जो अंकीय परिपथों के अंदर आपको पता होगा, तो द्विआधारी पद्धति है, मशीनरी लैंग्वेज है, 0 और 1 जो होती है उस पर आधारित होती है, उसी को मान्यता दी जाती है। MS-DOS में प्राइमरी फाइल नेम में कितने करैक्टर रखे जा सकते हैं? तो MS-DOS के अंदर आप सभी को पता होगा, MS-DOS के अंदर 8 जो है करैक्टर रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, USB का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? USB का प्रयोग है प्रोसेसर के लिए, पोर्ट टाइप के लिए, सीरियल बस स्टैंडर्ड के लिए, या फिर स्टोरेज डिवाइस के लिए। तो USB का प्रयोग है वो पोर्ट टाइप के लिए किया जाता है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है आज का, मोबाइलों में प्रयुक्त की जाने वाली बैटरियाँ हैं किस प्रकार की? द्वितीय बैटरियाँ, प्राथमिक बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक बैटरियाँ। तो मोबाइलों में जो प्रयुक्त की जाती है वो द्वितीय प्रकार की बैटरियाँ होती हैं। ठीक है। SSC 10+2 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। इस प्रकार से आज हमने जो टोटल यहाँ पे 100+ क्वेश्चन किए हैं दोस्तों, जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती है, इंस्ट्रक्टर भी बोला जाता है, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती 2022 का जो एग्ज़ाम आने वाला है उनके लिए ये कारगर सिद्ध होंगे, रामबाण होंगे दोस्तों। ये 100+ क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे 100 लिखा था पर यहाँ पे 100+ क्वेश्चन मैंने करवा दिया। लगभग 150 के पास क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्जाम से में पूछे गए हैं। ठीक है। जो अगर आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपकी तैयारी का पता लग सके दोस्तों। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पास वाला बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको जो भी नया कंप्यूटर शिक्षक भर्ती हो, चाहे अन्य कोई भी भर्ती हो, उनसे संबंधित मॉडल पेपर हैं या फिर इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं या फिर कोई भी बुक रिव्यू हैं, वो इस चैनल के माध्यम से आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।